नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह एक कहानी के माध्यम से आज के सामाजिक परिदृश्य को, सामाजिक परिप्रेक्ष्य को आपके सामने लाने का कोशिश करता हूँ, जिसके संदर्भ में है आज की महिला। मीनू का रिजर्वेशन जिस बोगी में था उसमें लगभग सभी लड़के ही थे। टॉयलेट जाने के बहाने मीनू पूरी बोगी घूम आई थी। मुश्किल से 2 या 3 औरतें ही होगी। मन अनजाने भय से कांप गया। मीनू पहली बार अकेली सफ़र कर रही थी, इसलिए पहले से ही घबराई हुई थी। अतः खुद को सहज रखने के लिए चुपचाप अपने सीट पर बिहारी खबर मैगजीन निकालकर पढ़ने लगी। नवयुवकों का एक झुंड जो शायद किसी कैंप जा रहा था के हंसी मजाक चुटकुले उनके हिम्मत को और भी तोड़ रहे थे। मीनू के भय और घबराहट के बीच अनचाही सी रात धीरे धीरे उतरने लगी। सहसा सामने से के सीट पर बैठे लड़के ने कहा, हेलो, मैं एहसास, और आप? भय से पीली पड़ चुकी मीनू ने कहा, जी मैं मीनू। कोई बात नहीं, नाम मत बताइए। वैसे कहाँ जा रही हैं आप? मीनू ने धीरे से कहा, पटना। क्या पटना? अरे वो तो मेरा नानी घर है। इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी, खुश होते हुए एहसास ने कहा, और फिर पटना की अनगिनत बातें बताता रहा कि उसके नाना जी काफ़ी नामी व्यक्ति हैं, उनके दोनों मामा सेना के उच्च अधिकारी और ढेरों नई पुरानी बातें। मीनू भी धीरे धीरे सामान्य हो उसके बातों में रुचि लेती रही। मीनू रात भर एहसास जैसे भाई के महफूज साय के ख्याल से सोती रही। सुबह मीनू ने कहा, लीजिए मेरा पता रख लीजिए, कभी नानी घर आइए तो ज़रूर मिलिएगा। कौन सा नानी घर? अरे बहन, पटना मेरा नानी घर नहीं। वैसे तो मैंने आपको डरते हुए देखा तो झूठ मूठ के रिश्ते गढ़ लिए। मैं तो पहले भी कभी पटना आया ही नहीं। क्या? चौंक सी उठी मीनू। बहन, ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे ही होते, कि किसी भी लड़की को देखा नहीं कि उस पर गिद्ध की तरह टूट पड़े। हम में ही तो कोई पिता तो कोई भाई होते हैं, कहकर प्यारा सा उसके सर पर हाथ रखकर मुस्कुरा दिया एहसास ने। मीनू एहसान को देखती रही जैसे कि कोई अपना भाई उससे विदा ले रहा हो। मीनू की आंखें गीली हो चुकी थी। तभी जाते जाते एहसान ने मीनू से कहा, और हाँ बहन, मेरा नाम एहसान नहीं दीपक है। काश इस संसार में सब ऐसे ही हो जाते, ना कोई अत्याचार, ना व्यभिचार, भय मुक्त समाज का स्वरूप हमारे देश, हमारे प्रदेश, हमारा शहर, हमारा गांव, जहां हम सभी बहन बेटियां खुली हवा में सांस ले सके, निर्भय होकर कभी भी कहीं भी आ जा सके। तभी तो मैं खंड पाखंड अखंड मालूम नहीं, मैं नासमझ नाचीज नालायक लायक मालूम नहीं, मैं साथी संगी ढोंगी लालची सफ़ेद हाथी मालूम नहीं, मैं पागल मस्ताना मनमौजी खोजी मालूम नहीं, मैं चलता फिरता रुकता झुकता मालूम नहीं, मैं जानता पहचानता समझता मानता मालूम नहीं, मैं करता धरता भरता रोता सोता जागता मालूम नहीं, मैं अच्छा बुरा भला निठल्ला मालूम नहीं, मैं अपना पराया औरों को छोड़ो का मालूम नहीं, मैं दूर मजबूर मजदूर कायर सूर मालूम नहीं, मैं धरती आकाश हवा पानी आग मालूम नहीं, मैं मानव पशु पक्षी वनस्पति प्रकृति मालूम नहीं, मैं आप ताप बाप पाप बेटा मालूम नहीं, मैं तू पो सो जो को मालूम नहीं, मैं तन मन जन धन बल मालूम नहीं, मैं प्रारंभ
प्रारब्ध, मध्य, अंत, किनारा मालूम नहीं। मैं मेरा, तेरा, तुम्हारा, हमारा, किसका मालूम नहीं। मैं सच्चा, झूठा, लुटेरा, मास्क, तारक मालूम नहीं। मैं आसी, प्यासी, तरासी, उदासी, दासी मालूम नहीं। मैं बासु, देव, मानव, दानव, कुछ और मालूम नहीं। मैं खुशबू, बदबू, गंध, सुगंध मालूम नहीं। मैं अंकित, लिखा, छपा, मिटा, फैला मालूम नहीं। मैं कविता, शब्द, वाक्य, लेख, ब्रह्म मालूम नहीं। मैं सुधा, जहर, ठोस, तरल, गैस कुछ भी मालूम नहीं। मैं खरा, खोटा, बड़ा, छोटा, पतला, मोटा मालूम नहीं। मैं हाँ मालूम नहीं, मालूम नहीं, मालूम नहीं। नमस्कार।